क्या कभी कभी आप भी फील करती हो कि आप फिजिकली नहीं इमोशनली थक गई हो, या ऐसे कहा जाए कि आप बाहर से तो सब कुछ ठीक लग रहा है, बाहर से सब नॉर्मल चल रहा है, लेकिन आप अंदर से खुद को बड़ा थका हुआ सा महसूस कर रही हो। अगर आप भी ऐसा फील करती हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे एक छोटे मगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे कह सकते हैं हम इमोशनल एग्जॉशन। क्या होता है ये इमोशनल एग्जॉशन? तो सबसे पहले हम इसे ही समझते हैं। इमोशनल एग्जॉशन में होता ये है कि चाहे आप हाउस होल्ड लेडी हो या आप वर्किंग वुमन हो, आपका एक लाइफ का जो रूटीन चल रहा होता है, आप लगातार कई सालों से उसी रूटीन में चले आ रहे होते हो। वो ही घर की जिम्मेदारियां उठा रही हो, वैसे ही बच्चों की जिम्मेदारी उठ रही है, सारे काम वैसे ही रूटीन में चलते आ रहे हैं। अब आकर के आप एग्जॉस्टेड फील करने लगी हो, यानी कि आप थका हुआ महसूस करने लगी हो। अंदर से आपको कभी कभी ऐसे लगता है कि अब ये सब करने के लिए आपको बहुत एनर्जी की ज़रूरत हो रही है, आप लो फील करने लगी हो। तो अगर आप भी लो फील कर रही हो तो आप भी इमोशनली एग्जॉस्टेड हो सकती हो। इससे रिलेटेड और कुछ साइन मैं आपको बताती हूँ कि एक तो साइन ये होता है कि आप के अंदर चिड़चिड़ाहट बढ़ चुकी हो। दूसरा साइन ये होता है कि आपको अकेले रहने का मन कर रहा है। तीसरा साइन, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो फील होने लगती है। इसके बाद में आप में ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप लोनलीनेस फील करती हो, या फिर आप इमोशनली डिसकनेक्टेड फील करती हो। अगर ये सारे साइन, ये सारी चीज़ें आपसे मिल रही हैं, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप ही के लिए है। ये सारे साइन बताते हैं कि आप इमोशनली एग्जॉस्टेड फील कर रही हो, आप इस फेज में आ चुकी हो। अब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये इमोशनल एग्जॉशन 40+ के बाद ही, इसी एज के बाद ही क्यों फील होता है? तो रीज़न इसका यही है कि लगातार इतने सालों से सेम रूटीन फॉलो करते हुए, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने ऊपर लेते हुए आप जो काम कर रही हैं, आप जो रोल्स निभा रही हैं, कहीं पर आप मदर हैं, कहीं पर आप केयर गिवर हैं, कहीं पर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, कहीं पर आप और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो निभा रही, ये सब निभाते निभाते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप थकान महसूस करने लगती हैं। आप ऐसा फील करने लगती हो कि मैं तो सबकी सुन रही हूँ, मैं सबके लिए प्रेजेंट हूँ, मैं सबके लिए सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद क्या मुझे सुना जा रहा है? क्या मेरे लिए कोई है? क्या मेरी फीलिंग को कोई समझ रहा है? और जब इस तरीके के सवाल मन के अंदर उठने लगते हैं, यहाँ पर आकर के आप इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करने लगती हो। ये जो अंदर आपके जो सालों की जो थकान होती है वो जमा हुई होती है। ये सारे जो आपके अंदर इतने टाइम के पूरे जो इमोशंस होते हैं, जिनको आपने बाहर नहीं निकाला होता है, जिनके बारे में आपने खुल के बात ही नहीं की होती, ये सारे के सारे अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, और इन सब चीज़ों को मिल करके आप ना इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाती हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि क्या हर समय स्ट्रॉन्ग बन करके रहना आपको थकाता है, इमोशनली थकाता है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। सारे कामों को अपने ऊपर लेते चली जा रही हैं आप। कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पर आप अपने आप को वीक फील कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप स्ट्रॉन्ग दिखा रही हैं, फिर भी आप उस काम को कर रही हैं लगातार। ये सारी चीज़ें आपको अंदर ही अंदर थकाती हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोगों को भी, जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, उन्हें भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। आपको भी उस रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो ऐसा नहीं सोचा जा सकता है कि जो लोग इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं उनको ये इमोशनल एग्जॉशन नहीं होगा, क्योंकि ये इमोशनल एग्जॉशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने से, सारी सिचुएशन को खुद हैंडल करते करते
और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने कंधों पे उठा लेने से भी होता है। एक यहाँ पर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम क्या इस इमोशनल एग्जॉशन से फ्री हो सकते हैं? क्या हम इससे वापस से अपनी हीलिंग कर सकते हैं जिस सिचुएशन में हम आ गए हैं? तो देखो, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में आ चुकी हो तो यहाँ से भी आपकी हीलिंग पॉसिबल है। बस उसके लिए करना क्या होगा कि आपको खुद से ही ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आपको खुद से ये बात बोलनी होगी कि मैं भी इंसान हूँ और मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत है। और आपको ये चीज़ें देखनी होंगी, बल्कि आपको खुद से एक सवाल भी करना होगा कि आप आखिरी बार कब खुश हुई थी? क्या चीज़ थी जिसे करने से आपको बहुत खुशी मिली थी? कौन सा ऐसा पल था जिस पल में आप सबसे ज़्यादा खुश हुई थी? कौन सा ऐसा दिन मिला था आपको जिस दिन आपने बिना गिल्ट के रेस्ट किया था? क्योंकि मैंने कई बार ऐसे देखा है कि अगर रेस्ट किसी ने कर भी लिया, किसी का मन हुआ कि नहीं आज हमें रेस्ट करना है और उस रेस्ट को कर लिया, उसके बाद में जा कर के फिर ये फीलिंग आ जाती कि अरे नहीं करना चाहिए था। रेस्ट करने के बाद में गिल्ट आ जाना। कभी अपने फ्रेंड्स के साथ में घूमने चले गए, अब वहाँ से लौट के आए 2-3 घंटे लग गए, तो उसमें भी बेकार में 2-3 घंटे वेस्ट हो गए। तो जब ये सारी चीज़ें होने लगती ना कि आप रेस्ट भी नहीं कर रहे हो बिना गिल्ट के, अगर आप अपने लिए एक ऐसा टाइम निकाल रही हो अपने फ्रेंड्स के साथ में जहाँ आप घूमने जा रहे हो, और उस वहाँ से आने के बाद में भी आपके मन में कहीं ना कहीं ये रिग्रेट हो गया कि क्यों चले गए थे, नहीं जाना चाहिए था, बिना मतलब में टाइम चला गया, तो मतलब ये है कि आपने अपने सिर पर बर्डन ले के रखा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा लोडेड हो। तो इस चीज़ से आपको अपने आप को निकालना पड़ेगा। आप बिना गिल्ट के रेस्ट करना स्टार्ट करो। आप खुद के लिए जब टाइम निकालती हो तो उस टाइम को पूरा फील करो, एंजॉय करो। ऐसा उसके बाद में ये नहीं आना चाहिए कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ आपको खुद से ही बड़ी ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आपको खुद की खुशी के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको खुद की फीलिंग्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा। खुद के इमोशन को भी वैल्यू देनी पड़ेगी। खुद को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। आपकी हीलिंग वहाँ से शुरू होती है जहाँ से आप ये ज़बरदस्ती का स्ट्रॉन्ग बनना छोड़ करके आप कुछ चीज़ों को, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने उठा रखी उनको दूसरों के साथ में थोड़ा बांट भी दें, थोड़ा अपने लिए हेल्प ले लें आप दूसरों से। वहाँ पर जा कर के आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी। आपको खुद के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा और इसमें कोई बुराई नहीं है। आपकी हीलिंग वहाँ से भी स्टार्ट होती है जब आप खुद को एक नॉर्मल इंसान समझेंगी। आप सुपर वूमन नहीं हो, आप सारे काम अपने हाथ में नहीं ले सकती हो। तो आप अपने आप को एक नॉर्मल इंसान मानना शुरू करो। आप अपने लिए जीना शुरू करो। तब जा कर के आपकी हीलिंग होगी, तब जा कर के आप ये इमोशनल एग्जॉशन से फ्री होंगी। लेकिन करना आपको ही होगा। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। इसमें आप खुद के लिए काम करेंगी। अगर आप भी इमोशनल एग्जॉशन फील कर रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।